नमस्कार। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं हम। एनएचएम अमाउंट यानी केंद्र राशि जो बढ़ा है वो क्यों नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आज हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को पता होगा, नीतीश कुमार जी ने जो प्रोत्साहन राशि में 2000 अतिरिक्त की वृद्धि की थी वो अब अश्विन बिहार पर अपडेट हो गया है। अगर आपके ज़िले में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो वो कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी द्वारा जो बढ़ाया गया अमाउंट था 3000, वो अब अश्विन पोर्टल पर दिख गया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मानदेय कर्मी का दर्जा अब मिलना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आचार संहिता लागू हो गया है। आप आंदोलन कर नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, और अब चुनाव के बाद न जाने किसकी सरकार बनेगी। और सरकार जब बन जाती है एक बार तो जल्दी से वो किसी की बात सुनती नहीं है, क्योंकि वो उसी समय सत्ता में आई हुई होती है। उसको 5 साल रहना है सत्ता में, तो इसीलिए उनको लगता है कि अभी तो हम 5 साल हैं, लास्ट में करेंगे। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी लास्ट में आए और सब कुछ किए, 5 साल तक किए, धीरे धीरे लास्ट में आए तो तीव्र गति से किए, ऐसा किए कि जनता को विकास पता चल रहा है ताकि जनता उनको वोट दे। तो ठीक उसी प्रकार यानी एक आंकड़ा मैं लगा सकता हूं कि अब आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय कर्मी का दर्जा लेने के लिए फिर से 5 साल का इंतजार लगभग करना पड़ सकता है। ये संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। अगर सरकार अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी होगी तो हो सकता है कि कोई भी सरकार बने, तो जब आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे तो हो सकता है कि वो उसको लागू कर दे, आप लोगों को मानदेय कर्मी का दर्जा दे दे। लेकिन सरकार की नीयत अगर अच्छी नहीं होगी, वो केवल अपने लिए अगर राजनीति में आया है, अपने विकास के लिए, खुद पैसा कमाने के लिए आया है, तो फिर वो उनका अपना मत है। ऐसा अगर होता है तो फिर आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय कर्मी का दर्जा इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमाउंट को लेकर। मानदेय कर्मी का दर्जा तो बहुत दूर की बात है अब आपके नेताओं की लापरवाही की वजह से। तो हम बात कर रहे हैं एनएचएम अमाउंट को लेकर के, यानी कि सेंट्रल अमाउंट। सेंट्रल अमाउंट यानी कि जो 3500 रुपया हुआ है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं सेंट्रल अमाउंट है क्या। सेंट्रल अमाउंट आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हो, 2000 आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो, रजिस्टर मेंटेन करने का, आप अपने क्षेत्र में जो टीकाकरण करते हैं उस टीकाकरण में बच्चों को जो आप बुला कर लाते हैं, प्रत्येक बच्चे का 10 रुपया मिलता है, तो ये भी सेंट्रल अमाउंट के अंतर्गत ही आता है। तो सेंट्रल अमाउंट यानी केंद्र सरकार का कहना ये है कि आप ये सारे काम करके, रजिस्टर मेंटेन करके, जो है बच्चों को टीकाकरण करवा करके, और भी कई तरह के काम हैं जिनका 300 रुपया अभी आप लोगों को दिया जा रहा है वर्तमान समय में, जिनका आगे 400 रुपया आपको देना है सरकार को। तो ऐसे कार्यों का आप लोगों को सरकार अधिक से अधिक 2000 रुपया देती है, 2000 से अधिक नहीं देती है। वर्तमान समय की बात है ये। तो सरकार जो है, केंद्र सरकार की जो ये 2000 की राशि है, इसको एनएसबी की 9वीं बैठक में, एमएसबी की एक 9वीं बैठक हुई, उसमें ये फैसला बना, क्योंकि जो है ये मांग ही रखी गई थी, मांग पत्र ही रखी गई थी कि ये जो आप हमें 2000 दे रहे हैं सेंट्रल अमाउंट, इसको आप 3500 कर दीजिए, इसमें 1500 रुपये की आप वृद्धि कर दीजिए, जो 300 रुपया है उसको 400 रुपया आप कर दीजिए। तो इसी तरह से अमाउंट को बढ़ा करके टोटल यानी कि 2000 को बढ़ा करके आप 3500 रुपया कर दीजिए। तो एनएसबी की एमएसबी की 9वीं बैठक में ये फैसला हुआ, इसको स्वीकृति भी मिल गई, अप्रूव इसको हो गया है। लेकिन गौरतलब वाली बात यह है कि एनएचएम ने 25 जुलाई 2025 को उसका लिस्ट ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर जारी किया। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की जो वेबसाइट है भारत की, उसने इस लिस्ट को अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया, अपनी वेबसाइट पर इसको डाला, उन्होंने पब्लिश किया। तो उस लिस्ट को मैंने आपको दिखाया कि किन किन कामों के जो है पैसा बढ़ाए गए हैं इस बैठक में, और अब आप लोगों को 2000 के बदले में 3500 रुपया मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था, सारा लिस्ट हमने दिखाया था। तो
एमएसबी की बैठक में स्वीकृति मिली, एनएचएम ने उसका लिस्ट पब्लिश किया, लेकिन मज़े वाली बात देखिए कि अश्विन पोर्टल पर उसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया। 300 रुपये का 300 रुपये ही मिल रहा है, न 400 हुआ। तो ये पेमेंट जो 300 से 400 होना था, 2000 से 3500 होना था, ये अभी तक नहीं मिल रहा है, यानी कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने जो बढ़ाया वो तो अश्विन पोर्टल पर आ गया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंट्रल अमाउंट जो बढ़ा है वो भी अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है, क्या वजह है? क्या सरकार सिर्फ घोषणा करना जानती है या फिर हमें देगी भी? ये बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने जब घोषणा किया, बैठक में जब उसको सहमति मिली, तो फिर वो मिल क्यों नहीं रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल आता है जो कि मिलना चाहिए। तो इसको लेकर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आचार संहिता लागू है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना था, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ स्टेट अमाउंट को लेकर के, नीतीश कुमार जी की राशि को लेकर के खुश हैं, लेकिन खुश होने के साथ साथ हमें ये भी तो जानना है कि जो सेंट्रल अमाउंट हमें 3500 मिलना चाहिए तो वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार हमें वो क्यों नहीं दे रही है? वेबसाइट पर वो क्यों नहीं अपडेट है? 300 रुपये के बदले में 400 वो क्यों नहीं दिख रहा है? अगर 300 दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 300 ही मिल रहा है अभी भी, तो वहाँ पे 400 रुपया होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आप जो भी काम करते हैं और जो सेंट्रल अमाउंट है, काम जो करते हैं वो तो अलग है, सेंट्रल अमाउंट वो अलग है, ठीक है। तो 2300 रुपये में परिवर्तित होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए अश्विन बिहार को, लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये संदेश आप सभी को पहुंचाना चाहते थे कि आप सभी लोग जो है इसको जानें, इसको समझें कि सेंट्रल अमाउंट अभी तक आप लोगों को मिलना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ समझौता हुआ है, फैसला हुआ है, लेकिन ये मिल नहीं रहा है आपको। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी तरह हम हमेशा जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, उसको आपके सामने रखते हैं ताकि आप लोग उस पर जो है उसको समझ सकें। तो इसी तरह हम हमेशा सच्चाई का उजागर करते रहते हैं। आज हम इसी के लिए आए थे ताकि आप लोगों को इस बात से अवगत कराया जाए।